हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैप 20205। तो सवाल क्या है, देखो। लेट मॉड एज लेस दैन मॉड बी एंड ए बी आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस मॉडलस ए मॉडलस अल्फा इंटू एक्स माइनस मॉडलस बीटा इक्वल टू जीरो। और क्या दिया हुआ है? इफ वन प्लस मॉड अल्फा इज लेस देन बी देन द इक्वेशन दिस वन। कौन सी इक्वेशन है? लॉग बेस में क्या है? मॉडलस है, और लॉग के इनपुट में क्या है? एक्स बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन हैज़ वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी से है, वन रूट इन बी टू इन्फिनिटी, वन रूट इन ए बी, नो रूट इन ए बी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और मल्टी करेक्ट है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें, है ना, उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया मॉड ए इज लेस देन मॉड बी, है ना, और ए बी क्या है? रियल रूट ऑफ द इक्वेशन है, ए बी इसके रियल रूट है। तो हम ये बताओ, अगर इसके ए बी रियल रूट है तो ये इक्वेशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। इसके इक्वेशन के जो रूट है क्या? ए है और बी है। तो सम ऑफ रूट आसानी से लिख सकते हैं, ए प्लस बी। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब मॉड अल्फा, है ना। ये पहली इक्वेशन ध्यान से समझना। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें, इसके रूट क्या है? ए बी है, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी बाई ए, मतलब माइनस मॉड बीटा अपान वन। तो ये हो जाएगा माइनस मॉड बीटा। ये काम करके रख लेते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सबको आता है इतना। अब देखो क्या करना है। अब ये एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या? वन प्लस मॉड अल्फा लेस देन बी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वन प्लस मॉड अल्फा, देखो, वन प्लस मॉड अल्फा लेस देन बी करना है। तो वन प्लस मॉड अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं पहली इक्वेशन से, मॉड अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। तो यहाँ डाल दो ए प्लस बी, लेस देन बी हो गया। तो बी से बी उड़ गया तो क्या बचा? वन प्लस ए लेस देन जीरो, है ना। तो यहाँ से आ गए एज लेस देन माइनस वन, ये कंडीशन आ गई काम की चीज़। तो हमें एक बात पता चली कि जो ए क्या है वो माइनस वन से छोटी है। क्लियर है? ओके। अब अगर ए माइनस वन से छोटी है तो इसका ये तो मतलब क्लियर हो ही गया कि ए क्या है? एक निगेटिव नंबर है। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें, ध्यान से देखो, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा हमारे पास। ये दूसरी इक्वेशन क्या है? ये वाली, है ना। यहाँ पे देखो ए इंटू बी क्या है? माइनस मॉड बीटा। तो राइट साइड वाली चीज़ क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हैं? ए, यहाँ पे बी की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग माइनस मॉड बीटा अपान ए, कोई समस्या नहीं। अब देखो ए की वैल्यू क्या है? माइनस वन से छोटी, मतलब ए निगेटिव नंबर है। मॉड बीटा तो पॉजिटिव होगा, आगे माइनस लगा है, तो ऊपर वाली भी चीज़ निगेटिव, नीचे वाली भी चीज़ निगेटिव, तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एक बात हमें यहाँ क्लियर पता चल गई कि जो ये एक्सप्रेशन होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा? पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। और इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इसका मतलब बी क्या है? पॉजिटिव, है ना। इससे पता चला बी पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? एक और चीज़, अब ये बताओ, यहाँ से हम लोग मॉड ए के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू अगर माइनस वन से छोटी होगी तो सीधी सी बात है मॉड ए की वैल्यू क्या होगी? वन से बड़ी होगी। दिस इम्प्लाइज मॉड ए इज ग्रेटर देन वन, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन से बड़ी हो जाएगी, है ना। अब दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन क्या दिया वो देखो, मॉड ए की जो वैल्यू है वो क्या है? मॉड बी से छोटी है। और मॉड ए क्या है हमारा? वन से बड़ा नंबर है। और साथ में क्या है? मॉड बी तो मॉड ए से भी बड़ा है, और बी हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये बी पॉजिटिव है तो मॉड बी भी पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथ में क्या है? मॉड बी इज ग्रेटर देन मॉड ए। दिस इम्प्लाइज मॉड बी या फिर बी, क्योंकि बी तो पॉजिटिव है, ये तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, तो बी की वैल्यू क्या पता चल गई? वन से तो बड़ी होगी। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि मॉड ए क्या है? वन से बड़ा है, तो बी को वन से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे जिस टाइम पे मॉड ए की वैल्यू मान लेते कुछ है, मॉड ए की वैल्यू सपोज टू है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? टू से ज़्यादा ही होगी, तो हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा। इस बात की श्योरिटी है यहाँ पे 100%। तो ये बात समझ आ गई। अब देखो इन रिजल्ट्स का यूज कैसे करना है।
अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन के पास। हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, देखो लॉग बेस में मॉड ए है ये इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना और इसके रूट्स के नेचर के बारे में बात की गई है ना, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते, क्या लिख सकते हैं, लॉग हटाएंगे तो लिखेंगे एक्स बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉड ए की पावर 1, कोई समस्या नहीं है ना, मॉड ए की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा क्रॉस बी स्क्वायर मॉड ए, है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर मॉड ए, है ना, बात समझ आ गई। अब हमें ये पता करना है कि 1 रूट माइनस इन्फिनिटी से कहाँ कहाँ है। तो देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो एक तो तरीका यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ निकाल लें, उसके बाद देखें, और दूसरा तरीका ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो देखो ग्राफिकली कैसे सोचेंगे, हमने क्या किया, इसको आपने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड ए, है ना, इक्वल टू 0, और इसको हमने एफ एक्स मान लिया, है ना, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स। तो ये हमने एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड ए, है ना, ये मान लिया एफ एक्स। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में कहा गया कि इसके रूट्स का नेचर मतलब कि कहाँ पे लाई कर रहा, तो हम क्या करते हैं, सीधा ये बनाते हैं, एक्स स्क्वायर है तो सीधी सी बात है कॉनकेविटी क्या होगी, अपवर्ड होगी, है ना। तो ये कुछ फोटो ऐसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, देखो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो इसके दोनों रूट क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट साइन के दिख रहे हैं आपको, है ना। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मॉड है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो दो रूट आएंगे, है ना। और कौन से रूट, दोनों जो रूट आएंगे वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन अपोजिट रहेगा। तो देखो हमने सेम दूरी पे बनाया। अब हमें ये रूट तो पता चल गया कि दो रूट आ रहे हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस वो किस इंटरवल में लाई करेगा। तो एक रूट ये है और दूसरा ये है। अब ये लाई कहाँ कर रहा है वो देखने के लिए हम थोड़ा सा इसका यूज करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से कहा गया है वो ए से छोटा, ए से बड़ा, बी से बड़ा, ना यही देखा गया। तो एफ ए निकालते हैं। अगर हम एफ ए की वैल्यू निकालते हैं तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और क्या निकाल लेते हैं, अब इसको सही करो जरा, ए कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर लिखो माइनस बी स्क्वायर मॉड ए। मॉड ए बाहर निकाल लो, तो मॉड ए बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा मॉड ए माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये आ गया, ये आ गया हमारा एफ ए। और एफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। अगर हम एफ बी की वैल्यू निकालें तो एफ बी की वैल्यू देखो क्या आएगी, एफ बी की वैल्यू आएगी, इसी में एक्स के बी डाल देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड ए, है ना। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम एफ बी को कैलकुलेट करें, देखो यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड ए। अब आराम से करते हैं एफ ऑफ बी, ये देखो जरा एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, देखो बी स्क्वायर तो भाई पॉजिटिव नंबर होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, 1 माइनस मॉड ए क्या होगा, देखो 1 माइनस मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ये चीज़, बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये चीज़ निगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल एफ बी की वैल्यू क्या आ गई, एफ बी आ गया आपका निगेटिव। और एफ बी निगेटिव होने का मतलब बी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर कहीं, है ना। अगर ये बी हमने बनाया तो एफ बी निगेटिव ऐसे आएगा, मतलब एक रूट कहाँ होगा, बी के इस साइड में पड़ रहा ये वाला। अब चेक कर लेते हैं जरा, एफ ए हमने निकाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, एफ ए निकाल लिया। एफ ए में हमें ये देखना है, ये देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, मॉड ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव। इसके लिए क्या करेंगे, देखो मॉड ए है और बी स्क्वायर को हम समझ सकते हैं कि मॉड बी स्क्वायर है, क्योंकि बी तो पॉजिटिव नंबर ही है। तो जिस टाइम पे मॉड ए की वैल्यू कुछ होगी उस टाइम पे मॉड बी की वैल्यू क्या होगी, उससे बड़ी रहेगी, दिखाई पड़ रहा है ना। मॉड ए की वैल्यू मॉड बी से हमेशा बड़ी, और मॉड ए हमेशा दिख रहा है 1 से बड़ा। तो ऐसे चेक करने के लिए मान लेते हैं हमने कोई मॉड ए की वैल्यू ले ली सपोज 2, तो बी को क्या लेना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा, तो 2.1 ले लिया, 2.2 ले लिया, 2.5 ले लिया, उसका स्क्वायर करेंगे तो सीधी सी बात है क्या, 2 माइनस 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये नंबर बड़ा
छोटा नंबर माइनस, बड़ा नंबर दोनों, पॉजिटिव नंबर बीच में, माइनस है तो निगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया डिफरेंस निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव, तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हमें पता चला एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। इसका मतलब ए यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, है ना, ये यहाँ होगा, तो देखो ये एफ ए निगेटिव आ गया। और आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसका एक रूट क्या है? हमारा एक रूट क्या है? ए से छोटा है ना। तो वन रूट दिखाई पड़ा, एक ये रूट हो गया, एक रूट हो गया, तो वन रूट इज, और यहाँ पे ए हमने लेफ्ट में बनाया, बी वो ऑलरेडी नोन है ना, ए की वैल्यू -1, सीधी सी बात है, ए ऑरिजिन के लेफ्ट में पड़ेगा, है ना, इधर ही। और बी क्या है? 1 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, इसलिए हमने इधर बनाया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वन रूट इज लेस देन ए, है ना, लेस देन ए, एंड अदर रूट क्या होगा? इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी। तो और रूट दोनों रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब ऑप्शन के पास चलते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या कह रहा है? तो पहला रूट, वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी से, एकदम सत्य बात है, माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में एक रूट पड़ रहा है, ये वाला वन रूट है ना, ये वाला है, तो ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है। वन रूट इन बी टू, एकदम सही बात है, बी से इन्फिनिटी के बीच में एक रूट पड़ रहा है, एकदम सही बात है ना। तीसरा क्या? वन रूट इन ए बी, ये एकदम गलत बात लिखी हुई है ना, वन रूट इन ए बी, तो ए बी के बीच में कोई रूट है ही नहीं, तो ये गलत बात लिखी हुई है ना। चौथा क्या? नो रूट इन ए, एकदम परम सत्य है ना, नो रूट इन ए बी, मतलब ए बी के बीच में कोई रूट नहीं, एकदम सही बात लिखी है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला, दूसरा एंड चौथा ऑप्शन सही हो गया। बात समझ आ गई? ओके, थैंक यू।